रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञाति वधं श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्छितः। रक्षसां निहतानि आसन, तो ये सारे राक्षस जो है हत्या हो गई इनको मार दिया गया, लड़ाई में खत्म हो गए। और सहस्रानी चतुर्दश मतलब 14,000 सेना थे जिनको इन्होंने, और 3 तो खर त्रिशिरस और दूषण थे इनके साथ, और 14,000 सेना भी थे, इनको इन्होंने सबको निपटा दिया। और फिर ये ततो मतलब और फिर ज्ञाति बधं श्रुत्वा, ऐसे ज्ञाति जो है इनके भाई और जो भी इनके रिश्तेदार है इनकी ज्ञाति के हत्या हुआ, ये सुना रावण ने। क्रोध मूर्छित, फिर क्रोध में मूर्छित हो गए, बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही गुस्सा आ गया रावण को कि कैसे मार दिया खर दूषण त्रिशिरा को। सहायं वरयमास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाण सुबहुष मारीचेन स रावणः। यहाँ एक चीज याद रखना है कि रावण थोड़ी देर पहले बहुत ही गुस्सा हो गया कि अपने ज्ञातिवध हो गया है, तो फिर इन्होंने सहायं वरयमास मतलब हेल्प मांगने गए किसके पास? मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नाम के राक्षस के पास। अब मारीच नाम के राक्षस के पास रावण हेल्प मांगने गए, क्या सहाय, आप सहाय बनो। कैसा हेल्प मांगेंगे, चलिए आगे देखते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ अननोन फैक्ट्स भी बताऊंगा, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। अगले इसी श्लोक में अगले जो लाइन है इसकी जो मतलब है ये शायद आपने बहुत लोगों ने नहीं सुना। बार्यमान सुबहुषो, इसके मतलब मना किया, बारन किया, माना बोला कि मत करो। जो भी रावण मांगने गए हेल्प मारीच के पास, मारीच ने बोला ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो मत करो। एक्चुअल में रावण जब गए मारीच के पास पहले बोलने के लिए कि ये तो ऐसा घटना घटी है, तो उनको पहले पता चला शूर्पणखा से नहीं और किसी से पता चला, हम आगे आएंगे। एक सामान्य सिपाही था अकम्पन नाम के, अकम्पन ने फिर पहले बताया था, फिर ये मारीच के पास गए थे। मारीच ने इनको बहुत बार मना किया कि ऐसे सीता को मत उठाओ, ये आइडिया जिन्होंने भी दिया है लंका की विनाश होगी। लेकिन फिर रावण कहाँ सुनते हैं, रावण ने सुना नहीं, क्योंकि फिर आगे चल के शूर्पणखा ने भी वो ही चीज बोला उनको, क्या रे सीता तो आपके पत्नी होना चाहिए, उसका कैसे पत्नी है, राम है कौन। ये सब हुआ है, ये सब हम आएंगे आगे। फिलहाल यही है कि यहाँ पे नारद संक्षेप में बता रहे हैं सहायं वरयमास मारीचं नाम राक्षसम। तो ये मारीच नाम के राक्षस के पास चले गए और वार्यमान सुबहुषो, बहुत बार, बहु मतलब बहुत बार, सु मतलब अच्छे से बहुत बार उनको मना किया। मारीचेन स रावण, मारीच ने रावण को मना किया ऐसा मत करो। फिर लेकिन सुनता कौन है, ऐसे क्रोधित होके। यही तो शुरुआत में वाल्मीकि पूछ रहे थे, आत्मवान को जीत क्रोध दूतिमान को अनसूक। क्यों पूछ रहे थे वाल्मीकि? वाल्मीकि ने जब नारद को पूछा कि ऐसा व्यक्ति कौन है बोल के, जो वर्णना उन्होंने बोला, उस वर्णना के उत्तर में नारद ने बोला कि राम नाम के ऐसा एक व्यक्ति है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनैश्रुता। तो वो तो है, उन्होंने बोला। लेकिन अब यहाँ पे रावण के क्रोध से रावण के क्या हुआ? वहां पे आत्मवान जीत क्रोध, आत्मा अपने आप में रहता है, ऐसे कुछ अनाप शनाप काम नहीं कर देता है गुस्से में, तो ये क्रोध में कुछ भी कर देता है। राम ऐसा नहीं है, जीत क्रोध पे विजय प्राप्त है। और दूतिमान मतलब उससे लोग खुश होते हैं, उसके पास लोग आते हैं, वो मैंने व्याख्या किया है। अनुसूया मतलब जिससे दूसरे को देख के जिलस नहीं होता। यहाँ पे आपको समझना है रावण के अंदर असूया भी था। क्या सीता उसकी पत्नी है? मैंने तो देखा नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत जब सब बता रहे तब फिर उसका कैसे पत्नी हुआ? वो तो मेरा होना चाहिए। ये एक तो ये असूया है, ऊपर से क्रोध पे इनके कोई काबू है नहीं। तो ये मारीच के पास चले गए, मारीच ने मना कर दिया, पर रावण तो सुने नहीं। तो फिर क्या बोल रहे नारद, देखिए इस वर्णना नारद कैसे कर रहे हैं। नौ विरोधो बलवता शमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण कालचोदितः। नौ विरोधो बलवता शमो रावण तेन ते। अब यहाँ पे मारीच इनको बोल रहा है कि ऐसा विरोध मत करो, राम के साथ ऐसा करना नहीं है, इसको माफ कर दो। शमो बोल रहा है रुक जाओ, क्षमा कर दो, माफ कर दो राम को, जो भी राम ने किया है छोड़ दो। मुद्दा यह है कि मारीच कह रहा है कि भाई राम के साथ आप महाराज ऐसा है कि उसके साथ तो जाके झमेला मत किया करो, ये तो बिल्कुल मत करो। मारीच ऐसा मना कर रहा है। और फिर
अनादृत्य तू तद्वाक्यम, उस वाक्य की अनादर कर लिए। किसने? रावण ने। रावण ने माना ही नहीं, बोला नहीं, मैं राजा हूं, मैं बोल रहा हूं, तुमको करना पड़ेगा। ऐसा क्या, ऐसे आप मना कर सकते हो? काल चोदितो मतलब काल च उदितो मतलब काल, अब जिसका विनाश आ चुका है वो ऐसे उद्भट काम कर ही सकते हैं, है ना। तो अब मारीच ने मना क्यों किया, चलिए हम रावण में जाके देखेंगे कि क्यों मना कर रहे हैं। एक्चुअली मारीच पहले एक बार राम के मुकाबला किया था, और जहां तक रामायण की बात है, राम के साथ लड़ने आया और जिंदा बच के चला गया, ऐसा तो कोई है नहीं। ऐसा एक ही व्यक्ति है जो है मारीच, और वो एक बार वो बच के चला गया, वो समझ गया अगली बार इसके सामने पड़ूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। और तब इसकी उम्र 16-17 साल था, अभी ये शायद और ज्यादा उम्र हो चुका है, शायद क्या और ज्यादा उम्र हो चुका है, इसकी क्षमता भी ज्यादा होगा। अभी इस बंदे के साथ तो लड़ाई करने के मतलब हम तो मरेंगे ही मरेंगे, मतलब मैं तो मरूंगा, रावण भी मरेगा, लंका भी जलेगा। तो ये मना किया इन्होंने, रावण ने तो सुना नहीं। अगले श्लोक में चलते हैं। जगाम सह मार्चस तस्याश्रम पदं तदा तेन माया विना दूरम अपबाह्य नृपात्मजौ। क्या कहा यहाँ पे, पहले लास्ट में जाते। तेन माया विना, उस माया से, दूरम अपबाह्य नृपात्मजौ। आत्मजौ नृपात्मज मतलब ये सीता की बात हो रही है। मतलब ऐसे आत्मज जो है अपने लोग है, सीता को इन्होंने उठा लिया। तो अब यहां पे इन्होंने तो लेके चले गए, अपबाह्य मतलब अपहरण करके लेके चले गए। जगाम सह मारिचस तस्र तदा तस्य आश्रम पदं तदा। तो अब क्या हुआ, मारिच को इन्होंने समझाया, समझा के इन्होंने लेके चले गए उस जगह पे जहां पे सीता थे, उस आश्रम में, जिस आश्रम में ये लोग रह रहे थे, राम लक्ष्मण सीता। और वहां जाके इन्होंने माया से इन्होंने दूर से अब मतलब ऐसे उठा के लेके चले गए। अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, सीता की अपहरण हो चुका है। मारीच मना करते करते रह गया, लेकिन फिर रावण ने सुना नहीं, सीता की अपहरण हो गया। अब राम रावण की युद्ध एकदम तय है। यहां तक कहानी जहां तक था, इस कहानी तक अब तक जो भी चल रहा था। अब ये कहानी दूसरी तरफ जाएगा कि कैसे राम रावण के युद्ध संभव हुआ। और पूरी चीज मात्र 100 श्लोक के अंदर, ये नारद वाक्य में पूरी रामायण की सार, जो कहानी का सार है वो है। रामायण की सार तो खैर वेद की सार है, वो तो पूरी रामायण पढ़ने से ही पता चलेगा। अभी थोड़ा बहुत कहने से ये चीजें नहीं हो सकता, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बोलते जाता हूं, थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्सप्लेन करके और वीडियो डालने की कोशिश रेगुलरली करता हूं। तो यहां पे क्या हुआ, अगले श्लोक में ये कहते हैं, जहार भार्यं रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हतां श्रुत्वा च मैथिलीं। तो यहां पे कह रहे जहार भार्यं, भार्या मतलब पत्नी। तो अब सीता को इन्होंने उठा लिया, रामस्य, राम के जो भार्या है, भार्यांग रामस्य, राम के भार्या को इन्होंने उठा लिया। गृध्रंग हत्वा जटायुषम, जटायु नाम के गृध्र था, एक शकुन, एक गृध्र था या गीत था। तो इस तरह के पक्षी, ये पक्षी था, इनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या कैसे हो गई, क्योंकि ये सीता को बचाने की कोशिश किए। गृध्रंग च निहतं दृष्ट्वा, ये गिद्ध की मौत देख के, हृतं श्रुत्वा च मैथिली, और मैथिली का अपहरण हो चुका है ये सुन के, क्या इनका तो अपहरण कर लिया इन्होंने। तो ये सुन लिया, किसने सुन लिया, राम ने। फिर इस श्लोक को फिर से दोहराता हूं। जहार भार्यं रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतं श्रुत्वा च मैथिलीं। अगले श्लोक में चलते हैं। राघव शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्। राघव, राघव क्यों, रघु राम के एक पूर्व पुरुष थे, उनके एक बहुत कई जनरेशन पहले, 10, 12, 15 जनरेशन पहले ऐसा एक, हम देखेंगे उनके नाम भी आएगा। राम सीता के विवाह जब होगा रामायण में, वहां पे रघु की नाम भी आएगा। और रघु से जैसे जनक से जनककुल नाम पड़ा, ऐसे रघु से रघुकुल का नाम पड़ा। अभी रघुकुल में जो भी पैदा होता है उसको राघव कहा जाता है। जनककुल में जो पैदा होता है
और उसको जानकी कहते, ऐसा जरूरी नहीं है। सीता के नाम जानकी थी, लेकिन जनक कुल में पैदा होने से कुछ नहीं है कि जनक कुल में पैदा होकर जो मिथिला का राजा होगा उसको जनक कहा जाता है, लेकिन रघुकुल में जो भी पैदा हो रहा है उसको राघव कहा जा रहा है। इनमें से राम ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही विख्यात है। तो राघव मतलब यहाँ पे रघुकुल के राम की बात होगा। हालांकि सभी है राघव, लक्ष्मण भी राघव ही है, देखिए तो भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, लेकिन यहाँ पे जब राघव बोला जाएगा तो आम रूप पे राम की बात होगा, क्योंकि इनको ही रघुकुलपति बोला जाता है। यही राजा बनने वाला था, राजा की नाम होता है। जैसे जानकी सीता को कहा जाता है, जानकी तो उर्मिला भी है, लेकिन उनको तो जानकी नहीं कहते, क्योंकि जो लिगेसी है वो जो बड़े हैं उनके साथ लिगेसी ट्रांसफर होता है। तो इसलिए यहाँ पे राघव मतलब राम, और वो शोक से संतप्त होके बहुत दुखी होके रहे, क्योंकि सीता के अपहरण हो गया, जटायु रक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। विललापा आकुलेंद्रिय मतलब ये बहुत रो रहे थे, आकुलेंद्रिय डिस्टर्ब हो गया उनके, मतलब इंद्रिय जो इंद्रिय पे उनका वश है लेकिन वो नहीं है, वो विललाप विलाप करने लग गए, दुखी हो गए, रोने लग गए, गुस्सा हो गए लग गए, मतलब उनको क्या करना है राम को अब समझ नहीं आ रहा है। और ये फिर बोल रहे कि ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं, तो ऐसे शोक में गृध्रं दग्धवा जटायुषम, इस शोक के साथ इन्होंने जटायु को दग्धवा माने उसको जो है देखा, वो जो उनको जो है इतना दुखी होके जटायु को देखा कि जटायु का हत्या हो रखा है। अब जटायु के साथ क्या किया जाए, तो जटायु को दग्धवा मतलब जलाया। यहाँ पे मतलब समझना पड़ेगा, हिंदू रीति रिवाज में जो भी हम जिनको भी पूजा करते हैं, जिनको भी श्रद्धेय मानते हैं, उनको हम सत्कार करते हैं देह के। यहाँ तक घर में जो गाय पाला जाता है उनके भी देह का सत्कार किया जाता है। इस तरह से जटायु के मृत्यु के बाद जटायु के शरीर को जलाया गया, जैसे चिता जलाया जाता है, जटायु के भी चीता बना के उसको जटायु को जलाया गया, उसके क्रिमेशन जो भी उसकी क्रियाक्रम है वो किया गया, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः कबंधं नाम रूपेण विकृतं घोर दर्शनम। मार्गमाण मतलब मार्ग, मतलब यहाँ पे मार्ग शब्द को व्याख्या करने के लिए मैं थोड़ा सा एक उदाहरण यहाँ मांगूंगा। मृग जो है, मृग मतलब पशु होता है, पर साधारण रूप से मृग मतलब हिरन होता है। अब हिरन को शिकार करने जब लोग निकलते थे पहले, तो अपने जत्था निकालते थे, उसको उस कारनामे को कहा जाता था मृगया। तो जब मृगया करने जाएंगे मतलब शिकार करने जाएंगे, मृग ढूंढने जाएंगे, उस संबंधित जो ज्ञान है, मतलब कैसे ढूंढे मृग को, ये जो है इसको कहा जाता है मार्ग। कैसे? जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को बता रहा है, देखो यहाँ पे हिरन पानी पीने आता है, यहीं पे शिकार कर सकते हो, तो ये उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया। तो इस तरह से जो जंगल में आपको पता नहीं कहाँ हिरन मिलेगा, इतना बड़ा जंगल है, हिरन दिखता भी नहीं है, हिरन तो जंगल में छुपा रहता है। हिरन शिकार करना एक्चुअली जो अनारी है उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जानता है उसको पता है कि ये तो बहुत आसान चीजें हैं, तो वो दूसरे को रास्ता दिखा सकते कैसे करते। तो यहां से मृग से मार्ग शब्द आया। तो मार्ग मतलब कोई चीज हम जब ढूंढते हैं, और जो ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो किसी तरीके से हम उसको ढूंढ सकते हैं, तो मार्ग मानो मतलब कोई काम क्रियमान मान मतलब ऐसा होता है कि जो काम कर रहे। तो मार्ग मानो मतलब यहाँ पे वन में सीता को ढूंढ रहे, राम लक्ष्मण मिलके, लक्ष्मण और राम सीता को ढूंढ रहे। तो उनको ढूंढते ढूंढते राक्षसं संददर्श, इन्होंने राक्षस देखा है। राक्षस के नाम क्या था? कबंधं नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम, विकृत रूप, घोर दर्शन, भयंकर देखने में, और ऐसी भयंकर रूप के, विकराल रूप के एक राक्षस इनको मिला जिसके नाम था कबंध।